नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। कोरोना काल खत्म होने के बाद आज झारखंड के विधानसभा में बजट सत्र का पहला दिन रहा, जिसे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया। हालांकि ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, लेकिन बजट के पहले सत्र में ही काफ़ी हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कसते आए हैं। तो चलिए यहाँ मौजूद माननीयों से जानते हैं कि आखिर इस बजट पर क्या है उनकी राय। पंचायत में अब क्या युवा पढ़ते हैं या खेलते हैं? जी सर, एक सवाल है कि जेएसएससी के छात्रों का क्या सर, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। हाई कोर्ट से जैसा कि ऑर्डर दे दिया गया है, पर अभी सरकार आ जाएगा जल्दी है। और सर जैसे कि आज सत्र में जैसे कि हंगामा हुआ, उन्हीं से पूछिए कि क्या बोलते हैं वो, उनसे पूछ लीजिए क्या बोलते हैं। हम तो उसका निंदा करते हैं, पूरा राज निंदा कर रहा है उसका कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको चुन के सुना के वो देखिए बजट, अगर उनको आपत्ति होती तो बजट सुन लेते हैं और जगह भी आता है आते सुन लीजिए, आपत्ति होती सुन लेते, सुन के क्रिटिसाइज करते बाहर जाकर के इसमें ये कमी, इसमें हम उनको सुधारने की कोशिश करते। कर्जा को हम माफ करें। हम उम्मीद कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं, ये तो सरकार बताएगी पूरे 1 वर्षों में कितने किसानों की कर्जा माफ, लेकिन ये भी कहीं बताया नहीं। यानी हम लोग तो जान रहे हैं कहीं उन्होंने कुछ किया नहीं। बजट यूं ही भाषण पढ़ करके समाप्त। पिछले सत्र में वित्त मंत्री जी ने कहा था बेरोजगार नौजवानों के लिए 7,000 और 5,000 रुपया उनको भत्ता मिलेगा। कम से कम हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट सत्र में जब भाषण देंगे और कृषि पर आगे की योजना बताएंगे युवाओं के लिए, कम से कम उस वक्त इतना तो बता दें कि इस वर्ष कितनी नौजवानों को भत्ता दिया गया। जब सरकार सदन में लंबी चौड़ी बातें करती है और फिर कुछ भी होता नहीं है, तो इसलिए बजट चाहे 91,000 करोड़ हो या लाख करोड़, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लोगों से कहता हूँ, आप याद करो जब झारखंड राज्य बना था उस समय तो 3,000 करोड़ से कम का बजट था और तब झारखंड में चारों तरफ काम ही काम दिखता था। और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग उसकी चर्चाएं होती थी कि भाई काम कहीं देखना है तो झारखंड में जाकर के देखें। और आप तो पूरे 1 वर्षों में आप सब देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो बजट बस भाषण दिया और उसके बजट भाषण पर और उस किताब पर किसी को कोई भरोसा नहीं। 1200 करोड़ किसानों की माफी का प्रावधान है इस बजट। हम बोले प्रावधान तो पिछले बार भी 2,000 करोड़ रुपया किया था, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे ना कि इस साल वो बताएंगे कम से कम कि पिछले साल सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें उन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की, कितने किसानों के कर्जे माफ हुए, कम से कम बताते, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो ये बिल्कुल वैसे ही भाषण है कि चलो बच्चों को जैसा लेमन जूस देते हैं तो इसी प्रकार से सबको लिखा रहे लॉलीपॉप। थैंक यू। उसको क्या अच्छा लगेगा? आपने देखा होगा कि जब ट्राइबल के राज्य बात आते हैं बार बार, और ट्राइबल के लिए उन्होंने कितना है डीसी में हमने देखा कि 12 करोड़ रुपये। भाई आप उससे क्या लोग रोजगार करें? एक और कहते हैं कि 40% और 5 लाख रुपया तक की अनुदान मिलेगी, और कितना उसमें प्रावधान किया हुआ है? मात्र 12 करोड़ रुपया। तो आप सोच सकते हैं कितनी लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे रोजगार के लिए। तो ये सिर्फ घोषणा है और कुछ भी नहीं।